राम राम दोस्तों, सभी ने जय माता की। आज कई बारिश का मौसम आयोडो है और बहुत ही शानदार है। और अब देखिए थोड़ी धूप निकली करने। दर्शकों, कुछ लोग जो चीता मेहरात काठात बंधु, इसका जो इतिहास है, रावत राजपूत इतिहास देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी के देख लो। दर्शकों, मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कौन सच होता है कौन झूठ है, इसमें दो खाप पड़ चुकी। एक जलाउद्दीन मारसा जो अलग महासभा चला रहे हैं, और एक पीके प्रफुल्ल सिंह चौहान साहब चला रहे हैं, और वर्तमान में अभिषेक सिंह भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि चीता चौहान भारतीय रावत राजपूत समाज के अभिन्न अंग है, और ये चीज़ हिंदुस्तान के देवासी समाज, जाट समाज, भारतीय गुज्जर समाज, ब्राह्मण समाज, प्रजापत समाज, यानी कि सनातन धर्म से जुड़ी तमाम समाजों के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको आप पता कर सकते हैं कि चीता चौहान मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या हिंदू हैं। अब ये बोलते हैं कि हम कन्वर्टेड हुए हैं। दोस्तों, कन्वर्टेड हुए कैसे हुए, परिस्थिति के हिसाब से मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात सत्य है। तलवार के दम पे जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है, और वो आज जो अपने घर परिवार के अंदर अपने परिवारजनों का दाह संस्कार करता है, या हिंदू रीति रिवाज अपनाता है, या भारतीय संस्कृति का पालन करता है, उनके लिए रहना और जीना इतना दुर्भर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ना तो उसमें जाना पसंद करते हैं ना आना पसंद करते हैं। तो आखिरकार भारत सरकार की जो रक्षा मंत्री है, अपने जो रक्षा मंत्री है अपने राजनाथ सिंह जी, और आप कहेंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये निवेदन करना चाहूँ, तमाम जो गांवों के अंदर जो कट्टरपंथी सोच में डूबे हुए हैं, उनके अगर ग्रुप चेक किए जाते हैं ना, तो ये सारे के सारे लोग जेलों में सड़ेंगे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी मॉनिटरिंग हो, कड़ी कार्रवाई हो, तो इनके पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन संज्ञान लेवे। और ये जो खुलेआम धमकियाँ देना, ये तो आम बात है। लेकिन दोस्तों, ये किस वंश है, क्या है, परंतु अभी आज चंद पैसों के लालच में ये विदेशी मूल्य मौल्यों के चक्कर में ये दूसरों को भी तबाह कर रहे हैं। तो पता नहीं इनके मन में क्या लालच है, लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है। इनको भी पता है कि भाई हमारा इधर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून और भारतीय संविधान, हिंदुस्तान का मुस्लिम जो 3-4 कौमें, सैयद और कायम खानी और भी 2-3 है, वो ही खाली मुस्लिम मानी गई है, और वो भी हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में काफ़ी सारे मुस्लिम समाज हैं जैसे, तो वो लोग बोलते हैं कि हम यादव समाज से हैं, हम गुज्जर समाज से हैं, हम रावत समाज से हैं, हम अलग अलग समाजों से हैं। लेकिन अब ये लोग अपने आप को इस्लामीकरण का बढ़ावा देते हुए ये कट्टरपंथी सोच को बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, अगर केंद्र सरकार सख्ती से पालन करे, जो मुस्लिम समाज है उसी को ही कब्रिस्तान की ज़मीन आवंटन करे। अगर मुस्लिम समाज से नहीं है तो उसका दाह संस्कार के लिए जगह दी जाए, बिल्कुल कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जाए। और इन समाजों को, जो चीता मेहरात चौहान समाज के अंदर ताल्लुक़ रखता है, वो अगर जब तक निर्णय नहीं होता, कहीं भी मदरसा और मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए, और मदरसे हो तो वो पूरे भारत से बैंड होने चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदुओं के बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर मुस्लिम समाज के बच्चे मदरसा में क्यों पढ़ते हैं? ये बड़ा सवाल है। किसी को चुभता होगा, हमारे को 1% ही फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई चीज़ अलग है। और मैं ये कहता हूँ कि चीता चौहानों का समाज, मेरे पास 17, मैंने खुद पुस्तकें लिखता हूँ, मेरे पास किसी का माइका लाल में दम हो तो मेरे सामने डिबेट कर दीजिए बेड में, इसका अगर वो जवाब देगा तो मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि हंसकर बात करेंगे, बात अपन रख सकते हैं, चाहे कोई धर्मगुरु हो या कोई समाज सेवी हो। मैं सबसे यही कहता हूँ कि रावत राजपूतों की, चीता चौहानों की सबसे बड़ी खाप की पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बनी हुई है। और उसके बाद में देव नारायण भगवान की जो पुस्तक है, कर्नल जो MP साहब, अभी वो नहीं है, कर्नल क्या नाम उसका, कर्नल साहब बेसला साहब, तो अभी हमारे राजस्थान के ही हैं, लेकिन वो एक हिम्मत राम बेसला और एक अंतर सिंह भडाना और कालू राम गुज्जर,
कालूराम गुर्जर मंत्री हुआ करते थे। वसुंधरा जी उस समय परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी और देश के अंदर फिर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला था वसुंधरा जी ने। तो उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब देश के बड़े नेताओं ने अपना संदेश लिखा था, उस रावत और चीताओं और गुर्जरों का इतिहास लिखा था। और हालांकि गुर्जर समाज थोड़ी अलग चल रही है, वंश परंपरा एक ही हो सकती है, लेकिन इनका खाप थोड़ी अलग चल रही है। भगवान राम के लव के पुत्र से बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, चीता चौहानों को आशापुरा माता की सेवा करनी पड़ेगी और इनके दादाजी महाराज देवनारायण भगवान हैं और देवनारायण भगवान की पूजा इनको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो देख ले, इनके एक भी बेटों को कहीं पे सरकारी जॉब देख लो, कहीं मिला हो, टोपी लगा के घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मसूदा क्षेत्र में आज ये परंपरा होती है कि चीता चौहान समाज के अंदर सारे देवनारायण भगवान के उपासक हैं और आस्था रखते हैं। तो सब के सब, कोई लाइट विभाग में काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है। बता दीजिए चीता चौहान अभी जो मुस्लिम धर्म जा रहे हैं, को कितनी नौकरी लग रहे हैं। भगवान चीज बड़ा, जो अपने खानदान को भूलता है, अपने परिवार को भूलता है, अपने वंश को भूलता है, अपने पेट के लिए देश से गद्दारी करता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है। तो दोस्तों प्रत्येक चौहान समाज के अंदर मैं एक बात कहता हूँ डंके की चोट से, देवनारायण भगवान, चौहानों में भगवान सिर्फ देवनारायण भगवान एक ही है और आशापुरा माता कुल देवी है। हम भी देवनारायण भगवान को मानते हैं, लेकिन हम मोटिश पमार हैं। तो मोटिशों को माना जाता है कि मांगट जी महाराज को देवनारायण भगवान का आशीर्वाद रहा था और माता साडू धर्म की बहन थी, इसी के लिए मोटिश पमार देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना मांगट जी महाराज के साथ ही करते हैं। अगर देवनारायण भगवान की प्रतिमा नहीं होती तो मोटिश भी उसका मंदिर में पूजा अर्चना करना नी के बराबर होता है। तो दोस्तों चीता चौहानों को तो देवनारायण भगवान की पूजा ही करनी पड़ेगी और करनी रहेगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो आप सबके DND लिखा होता चीता चौहानों के, और आजकल 786 लिख रहे हैं। तो दुखद और दुर्भाग्य बात है दोस्तों, ये धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदेशी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और इन लोगों को केंद्र सरकार सख्ती से पालन करे, प्रशासन, जिला प्रशासन, और उनको जेल में डाले, इनकी बोलती बंद हो जाए। और जिसको डिबेट करनी है मेरे पास आ जाए, मैं उसका पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ इतिहास के झरोके से। कुछ लोग गाजी जी चौहान, करना जी की डांग, गाजी जी की डांग, आज उसे बोला गाजी फकीर। अरे बेशर्मो, डूब मरो कुएं में गिर के। गाजी फकीर नहीं, वो गाजी चौहान है। वो शंकर भगवान के सवाई भोज की सेवा करते हैं। चौहान चीता भाई जितने भी बार देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पुजारी का काम कर रहे हैं और माता आशापुरा की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसके घर में सुख समृद्धि और अच्छा मंगल कार्य है। लेकिन जिन्होंने ये कार्य छोड़ा है, उसका नास्ती और दुर्गति हुई है। चाहे देश से खिलवाड़ करना हो, एक समुदाय का लेटर पैड लेकर सरकार को गुमराह करना हो और अल्पसंख्यक आयोग का प्रमाण पत्र लेना, और उस प्रमाण पत्र में रावत समाज की घोड़ात जैसी कई गोतों को भी फकीर मोचियों में डाल दिया। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस समय तो कोई रोडों पर नहीं उतरे थे। और मैं सभी से यही कहता हूँ, भाई आप आ जाएं डिबेट के अंदर, डिबेट कीजिए ना। मेरे पास, मैं पुस्तकें लिखता भी हूँ और मैं संतों की हजारों पुस्तकें पढ़ता भी हूँ। जिसका माइका लाल में दम है ना, मैं उसको, अगर वो डिबेट छोड़कर ना भाग जाए, तो मेरा नाम जोगेश्वर शौकीन रावत नहीं, मैं पत्रकार से पहले एक पुजारी हूँ। शौकीन बायसा मेथीबाई रावत राजपूत संस्थान मंदिर ट्रस्ट शिवपुरा का नौस्ता। किसमें माइका लाल में दम हो तो डिबेट में बैठ के दिखाएं और उसको, अगर, परंतु हाँ ये बात अलग है कि उसकी पूजा पद्धति बदली है या रहनी करनी बदली है, वो अलग बात है। लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज से भी चीता चौहान में जो बच्चे कुछ काम करे, उसमें कैसा उसमें प्रेशर डाला जाता है, कैसे उसको परेशान किया जाता है। मैं खुद शिवपुरा में देख चुका हूँ। मैंने खुद ने नवज्योति में पत्रिका में खबर डाली थी, तो मेरे भी दबंगई की। तो मैंने तो सीधा किया, 10 दिन तक लाड़ नहीं छोड़ूंगा, सालों का ग्रुप चेक नहीं हो। तुम्हारे को क्या लेना था भाई, तुम्हारे को मूल्य मौलवी से क्या मतलब। अगर तुम चीता चौहान हो तो ठाकुरों में रहो भाई, लाल पगड़ी बांधते हैं। मैंने तो कभी चीता चौहानों को जिंदगी में, मेरे जन्म पहले भी इनको मैंने टोपी में नहीं देखा था, अभी भी नहीं। और ये बोलते हम 3 धर्म पाल रहे हैं, 3 धर्म पाल रहे हैं, 3 खतना और मिट्टी दाग, और एक दोस्तों कोई नक्काई करते थे, फेरा करते। अब आजकल ये मरने के बाद में भी फातिया पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये कब था चीता चौहान। ये बाहरी मंगरे के अंदर इस्लामीकरण करने के लिए विदेशी ताकत का सहारा ले लेके जो काम कर रहे हैं ना, इनकी खानदान ने आने वाले समय में तबाही होगी और उनको पानी पिलाने वाला ही नहीं रहेगा। मैं
केता।